इस लाइन को यहाँ पे कट कर देंगे ऐसा, ठीक है। एक लाइन ऐसा कट करेंगे यहाँ से, ठीक है। ये थोड़ा सा अटैच रहेगा, ये जब हम कट यहाँ नहीं करेंगे तो शिफ्ट होगा नहीं। कुछ कपड़े होते हैं जहाँ पे हमें डबल सिलाई देना जरूरी होता है, कच्चा और पक्का। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको इसकी फिटिंग दिखाता हूँ। क्या आपने ऐसा फिटिंग देखा है कहीं पे भी? ठीक है, एक प्रोफेशनल फिटिंग जो होता है ना, ये फिटिंग इसको बोलते हैं। और फिटिंग का मतलब ये नहीं होता फ्रेंड्स कि सिर्फ आप साइड से टाइट कर देना और इधर से दबा देने से फिटिंग नहीं होती है। आप साइड खोल भी दोगे ना इधर से, तब भी आपकी बैलेंस फिटिंग होती है। इसका मतलब ये है कि जहां की जो चीजें फुलनेस जहां पे चाहिए वहां पे आपको देना है, ठीक है। तो ये हमारा एक बैलेंस फिटिंग बोलते हैं। ओवरऑल फिटिंग आप देखिए कितना एक नया डिजाइन, एक मार्केट में ट्रेंडिंग डिजाइन है। और यहाँ पे हम डोरी भी लगा करके आपकी बैक में जो बांधेंगे, ठीक है। और आपको देखिए इस स्लीव में कहीं से भी कोई नम नहीं आ रहा है। स्लीव का पहचान मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पास में दिखाइए। देखिए यहाँ पे आपको बॉडी में इसमें नम नहीं लाना है कभी भी। देखिए कितना फ्लैट है। जो भी नम आपको स्लीव में देना है इसमें देना है। जो मैं हमेशा कहता हूं कि बॉडी से स्लीव ज्यादा होना चाहिए। ये सारे चीजें हम कटिंग और स्टिचिंग पूरा डिटेल में सीखने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है आपको। और बैक का डिजाइन मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए ये बैक की जो डिजाइन है, देखिए ये शोल्डर गिरेगा भी नहीं, ये बोट नेक है। और यहाँ पे डोरी बांधा हुआ है बैक में। हम इस डोरी को इस तरह से हम बांध सकते हैं आराम से अपने नेक के अनुसार। आपको यहाँ पे लगाना है और डोरी के यहाँ पे अपने हिसाब से इसको बांध लेंगे फ्रेंड, ठीक है। एक बहुत ट्रेंडिंग में इस तरह का डिजाइन है ये। आपको इसको एडजस्टमेंट कर लेना है, आपको जहां पे भी चाहिए। इसको हम अपने हिसाब से डोरी देखिए, ठीक है फ्रेंड। आपके और ये बैक में भी आपको बिल्कुल अच्छा सा ये चिपका हुआ फिटिंग, कमर में कोई पे कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो अब हमें पूरा डिटेल में इसकी कटिंग और स्टिचिंग सीखने वाले हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इसकी वीडियो को नहीं करना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एट फैशन बुक साबिर। फ्रेंड्स, अभी जो मैंने आपको डिटेल दिखाया है, पूरा पिक्चर वीडियो दिखाया आपको, हमने जो ब्लाउज स्टिच किया हुआ है, कटिंग एंड स्टिचिंग पूरी डिटेल में हम तो सीखने वाले ही हैं। आपको मैं बता दूं कि ये बहुत इजी भी है। इसमें हमने 2 डार्ट बैक में वेस्ट में डाला है और 2 डार्ट जो है वो फ्रंट में है, ठीक है। और हमने डार्ट मैनिपुलेट किया है जहां पे आर्मोल में झोल नहीं आएगा, आपको साइड में रिंकल्स नहीं बनेंगे और सब डार्ट यहाँ आएगा। बहुत डिटेलिंग में है और नॉलेजेबल वीडियो है ये, ठीक है। और डिजाइन आपने देखा कि ये बिल्कुल नया डिजाइन है, अभी मार्केट में उतना भी कहीं पे आपको दिख भी नहीं रहा होगा जो डोरी के साथ में हमने ये डिजाइन बनाया है। और देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर जब जो वीडियो मैं आपको दिखाया हूँ पिक्चर, ऐसे आप भी बना सकते हैं। इससे आपको देख के लगता होगा कि एक प्रोफेशनल एक तरीके से मतलब काम करोगे जो करना चाहिए जैसा, तो आपका भी फिटिंग ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिटेल में देखते हैं। और फ्रेंड, जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बाकी जो भी आपको देखना है स्किप मत करना, प्लीज स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट चीज आप मिस कर सकते हैं आप स्किप करने के दौरान, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेजरमेंट शीट है, आप देख सकते हैं साइज 36 के लिए ये हम बना रहे हैं। और ये उसका मेजरमेंट है, आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फ्रेंड्स, ये पैटर्न है और जो बिल्कुल स्क्वायर में कट करना है। उसके बाद सबसे पहले हम मार्जिन 0.5 इंच लगाएंगे शोल्डर पे। इसमें बैक ओपन है तो आपको सेंटर फ्रंट में कोई मार्जिन नहीं लेना है, ओके। अब सीधा हम लेंथ के लिए मार्क करेंगे यहाँ से। तो लेंथ फ्रेंड्स हमारा 14 इंच रहेगा, राइट। तो मार्क करना है आपको 14.5 पे, शोल्डर के ऊपर से नहीं, नीचे से आप देख सकते हैं रेडी से, ठीक है। 2 जगह मार्क करेंगे 14.5 पे, ओके। इसके बाद सीधी मार्क, ठीक है। इसके बाद में आर्म होल ड्रॉप, आर्म होल ड्रॉप आपको रखना है 6.75, ठीक है। 6.75 2 जगह मार्क करना है। फिर सीधी लाइन, इसके बाद में हो गया। इसके बाद में एपेक्स पॉइंट 10 इंच, 10 इंच हमारा मिनिमम होता है। आप 10.25 या 10.5 पे रख सकते हो, आपकी मतलब बॉडी के अनुसार आपको एपेक्स पॉइंट में चेंजेस ला सकते हो। अच्छा, इसके बाद में एक जगह और मार्क करना है 10 इंच, ठीक है। अब देखिए दो हमारी 3 लाइन, ये हो गया आर्मोल ड्रॉप, एपेक्स पॉइंट और ये लेंथ की लाइन, ठीक है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब नेक की जो डिप इसमें कम है ना, बोट नेक का थोड़ा सा इसमें है, बोट नेक जैसा है। तो इसमें जो शोल्डर है वो ज्यादा माइनस नहीं रहेगा, 1 इंच माइनस रखेंगे तो 7 इंच पे मार्क करेंगे, ठीक है। 7 इंच,
ठीक है, यहाँ पे भी 7 इंच मार्क करेंगे। तो ये आफ्टर स्टिचिंग के बाद में हमारा कितना के बाद में कितना आएगा, स्टिचिंग के बाद में जैसे हमने 7 इंच मार्क किया है तो 13 इंच यानी कि 13 इंच हमारा शोल्डर रेडी आएगा। तो 14 में से 1 इंच माइनस होगा ये, ठीक है। अब चेस्ट के लिए मार्क करेंगे 9.5, उसके बाद प्लस 1 इंच मार्जिन, ठीक है। वेस्ट के लिए फ्रेंड्स मार्क करेंगे जैसे कि 7.5 इंच रेडी चाहिए, 2 इंच डार्ट के लिए तो 9.5 हो गया और 1 इंच सीम अलाउंस, टोटल मार्क हम करेंगे 10.5 और फिर 1 इंच आपको मार्क करना है माइनस में, ठीक है। तो यहां से आपको 2 लाइन हो गया, एक हो गया कटिंग का, तो कटिंग वाला लाइन ये हो गई, ये वाला लाइन स्टिचिंग का हो गया, ठीक है। अब आपका जो ये जो रेडी बच रहा है 8 कितना 9.5 राइट, 9.5 में माइनस 2 इंच हो जाएगा तो 7.5 इंच आ जाएगा। तो अब देखिए यहां पे हम मार्क करेंगे 3.5 इंच पे, उसके बाद मार्क करेंगे 2 इंच, ठीक है। इसके बाद मार्क करेंगे यहां पे 4 इंच, ठीक है फ्रेंड्स। अब इस डार्ट को ड्रॉ कर लेंगे, ओके। और उसके बाद में आर्म होल के लिए जितनी भी हाइट है हमारा आर्म होल का जितना भी हाइट होता है इसके बीच में आपको एक मार्क लगा लेंगे, इसको बोलते हैं अक्रॉस फ्रंट। अब इसके मार्क करने के लिए मैं थोड़ा सा पैटर्न घुमा लूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ पाए, ठीक है। हमने यहाँ पे हाफ इंच यहाँ पे मार्क किया बीच में दोनों का, इसके बाद में 0.5 इंच आपको इधर मार्क कर लेना है, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा तो कैसे आपको इसको मैच कर लेना है, यहां पे हमने मार्क कर लिया। अब हम इसे ड्राइंग करेंगे तो आर्म होल पे आपको मैच करना है, अक्रॉस फ्रंट वाला मार्क पे मैच करना है और यहां शोल्डर पे मैच करना है। अपने फ्रेंच कर्व को 3 जगह इस तरह से मार्क कीजिए, मैच करके मार्क करना है। देखिए मैंने 3 जगह मैच किया है, फिर इसको मैं ड्रॉ कर लूंगा ये। तो हमारा आर्म होल की जो ड्रॉइंग हो गई है, अब इसको मैं घुमाता हूं। इसमें अब आता है इंपॉर्टेंट नेक का डिजाइन। नेक का जो डिजाइन है फ्रेंड्स काफी इसमें इंपॉर्टेंट है, काफी यूनिक जो दिख रहा है अलग सा। तो नेक की जो चौड़ाई हमें रेडी कितनी रखनी है 9 इंच, तो मार्क करेंगे 4 इंच पे, समझना इस बात को, 4 इंच पे स्टिचिंग के बाद ये 9 इंच हो जाएगा, ठीक है। 4 इंच में हमने मार्क कर लिया, यहां से ये 4 इंच, ठीक है। इसके बाद में अब जो ड्रॉप है नेक ड्रॉप हमें कितना रखना है रेडी 5 इंच, तो मार्क करेंगे कितना पे 4.5 पे, 4.5, ठीक है। 2 जगह मार्क कर लेते हैं 4.5। इसके बाद में हमें इसकी सीधी लाइन लगाएंगे और फिर यहां पे भी 4 इंच आपको मार्क कर लेना है, फिर इसको सीधा बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। अब जो नेक के डिजाइन है वो हम बनाएंगे। तो फ्रेंड्स अब ध्यान से इसमें देखेंगे नेक का डिजाइन, ठीक है। अब नेक डिजाइन के लिए मैं पैटर्न को घुमाता हूं ऐसे, ओके। सबसे पहले फ्रेंड्स क्या करना है, जो भी हमने इसमें नेक का मार्क किया हुआ है तो 0.5 इंच पे एक लाइन हमें यहां मार्क करनी है, ठीक, ये 0.5 इंच पे। उसके बाद इसी से ऊपर 1.5 इंच 1.5 इंच पे एक और मार्क करेंगे, 2 लाइन हो गई। अब जहां पे हमने 1.5 पे मार्क किया है इसी लाइन पे आपको 1.25 का एक मार्क करना है, ठीक है। अब इसके क्या करेंगे, जो हमने ये जो मार्क किया है यहां पे इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे, आपको समझ में आ रहा है। ये जो लाइन से हमें इस लाइन को ऐसे ज्वाइन करना है, ठीक है। उसके बाद में अपना फ्रेंच कर्व से हमें ऐसा नेक के डिजाइन बनाएंगे, एक राउंड, ये देखिए यहां एक पॉइंट बन गया, ठीक है। तो अब ये हमारे एक नेक का डिजाइन है जो मैं आपको जब कट करके एक और मार्क लगाऊंगा तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ये हो गया, फिर से अब पैटर्न को थोड़ा सा इधर घुमाएंगे। अच्छा अब इसमें फ्रेंड्स जो आर्म होल का जो डार्ट है इसमें देना ही पड़ेगा। देखिए एक फिटिंग के लिए जितना भी डार्ट की जरूरत है वो तो देना ही है, तो 2.5 पे मार्क करना है। उसके बाद में आपको 0.75 पे मार्क करना है, 0.75 पे फिर मार्क करना है, 2 हो गया। लेकिन इसमें आपको ये कपड़ा को माइनस करना है तो सीधा देखिए इसमें डार्ट को माइनस करना है तो हमें सीधा सीधा मार्क करना है, ठीक है, सीधा सीधा मार्क करना है, सिंपल, ओके। इसके बाद में फ्रेंड्स थोड़ा सा ऐसे घुमाते हैं फिर से, यहां पे 1 इंच हमें डार्ट देना है तो यहां पे सीधा आपको मार्क करना है साइड पे और 1 इंच का डार्ट लगा देना है, ये देखिए, ठीक है। तो एक यहां पे डार्ट हो गया, यहां पे डार्ट हो गया और यहां पे डार्ट हो गया। ये जो भी डार्ट लगी है ना यहाँ पे हमें डार्ट तो एक ही दिखाना है। अगर मैं एक डार्ट में बना के आपको बता सकता हूँ डार्ट ब्लाउज का तो डार्ट ये 1 डार्ट नाम है, लेकिन फिर भी मैं यहां पे लगा रहा हूं, यहां पे लगा रहा हूं, यहां पे लगा रहा हूं, क्यों? क्योंकि चारों तरफ डार्ट की जरूरत है और इस सब डार्ट को हमें
मैनिपुलेट करेंगे, एक जगह शिफ्ट करेंगे, तब अच्छी फिटिंग आएगी। यहां से भी डार्ट निकल जाएगा, यहां से भी निकलेगा, और हमें डार्ट देना है यहाँ पे। सारे कपड़े को मैं शिफ्ट करके अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ना नेक वाला डिजाइन समझा देता हूँ, पहले कट करके फिर इधर देते हैं। देखिए कटिंग करूंगा तभी आपको समझ में आएगा कि ये डिजाइन कैसे दिखने वाला है। ये काफी प्यारा है डिजाइन, और यहाँ पे डोरी भी लगता है जैसे कि आपने देखा है। अब इसको सीधा से कट कर लेना है, राइट। फिर यहां से सीधा हमने कट करेंगे, ठीक है। देखिए ये निकल गया। अब आपको अच्छे से समझ में इसलिए आएगा जब मैं इस पे पूरी मार्क करूंगा सिलाई का। यहां से हम सिलाई का मार्क है, यहां पे आपका सिलाई आएगा, ठीक है। फिर यहां पे भी हमारी जो सिलाई का मार्क आएगा, पूरा मैं इसको इस तरह से करके दिखा रहा हूं, ओके। इसके बाद में अपनी जब सिलाई होगी तो यहां से ये लाइन सीधी सिलते आप जाएंगे और यहां से ये जॉइंट हो जाएगा, ये देखिए। अब फिर आपकी जो सिलाई रेडी, इस तरह से कुछ डिजाइन बनेगा हमारा, और यहां पे लगेगा डोरी, ठीक है। डोरी अब आपको यहाँ पे डोरी यहां से निकल के जाएगा। क्लियर हो गया ये डिजाइन जैसा आपको दिख रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं डार्ट माइनस करने, ओके। तो अभी कटिंग करने से पहले फ्रेंड्स अब इसको समझते हैं कि ये जितनी भी डार्ट आपकी बड़ी है यहाँ पे, उतना ही बड़ा इधर का चाहिए। ये थोड़ी सी बड़ी है, इसको माइनस कर देंगे, माइनस करके साइड में ज्वाइन करेंगे ऐसा, ठीक है। ये वाला यहां से कट जाएगा, और ये जो आपको नीचे दिख रहा है जैसे हम डार्ट को बंद करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम इसे कटिंग करके डार्ट को मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट कैसे करना है वो हम सीखते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो डार्ट है हम इसे कट करने से पहले बाहर से थोड़ा सा कट करेंगे, यहाँ पे आर्मोल सेट करने के लिए कुछ इस तरह से हमें कट कर लेना है, ठीक है। बस इसकी जरूरत है, ठीक है। अच्छा अब देखिए इस लाइन को मैं पूरा कट कर लूंगा यहां से, ठीक है। ऐसे कट कर लिया और ये भी कट कर लिया। अब हमें डार्ट जहां पे भी शिफ्ट करना है, एक लाइन को हमें यहां से कट करना पड़ेगा। इस लाइन को यहां पे कट कर देंगे ऐसा, ठीक है। एक लाइन कट कर दिया, और आर्महोल वाला डार्ट को शिफ्ट करना है तो हम आर्महोल वाले को ऐसा कट करेंगे यहां से, ठीक है। ये थोड़ा सा अटैच रहेगा, ये जब हम कट यहां नहीं करेंगे तो शिफ्ट होगा नहीं। अब कट करने के बाद में फ्रेंड्स अब देखिए हमने कट कर लिया, ठीक है। ऐसा सिंपल दिख रहा है आपको, यहाँ पे हमने कट किया है और यहाँ पे भी कट किया है, और कट करके हमारा आर्महोल के डार्ट को शिफ्ट ऐसे हम ऊपर करेंगे और यहाँ पे कर देंगे बंद, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे स्टैपलर लगा लेता हूँ। यहाँ पे डार्ट हमारा ये हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, तो यहाँ पे गैप बढ़ गया, जो डार्ट यहाँ माइनस हुआ यहाँ चला गया, ठीक है। इसके बाद में इसको आपको टेप लगा के किसी भी चीज से आपके पास कुछ भी हो बंद कर लेना है डार्ट, ठीक है। और बस इसी को पहले मैं आर्महोल को सेट कर देता हूँ। थोड़ी सी जो लाइन है ऊपर नीचे हो जाती है जब हम डार्ट लगाते हैं, इसलिए मैंने कट नहीं किया था। अब हम इसे डार्ट को देखिए, अब मैं इसे कट कर दूंगा आर्महोल को, तो एक एक चीज क्लियर होता चला जाएगा। अच्छा एक और चीज में आपको शोल्डर स्लोप का भी मार्क लगाना है। पहले शोल्डर स्लोप 0.75 का मार्क लगा लेना है यहाँ पे, ऐसा 0.75 मार्क लगेगा, ठीक है। फिर इस शोल्डर को भी कट करना है, ये हमने शोल्डर कट कर दिया। अब आर्महोल को भी हम कट कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हमारा एक डार्ट शिफ्ट हुआ है, ध्यान से देखिए। अब ये डार्ट को भी हमें बंद करना है, तो आप कोई सा भी एक लाइन काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप ऊपर काटो या नीचे काटो, ये डार्ट को कट कर लिया हमने। अब इसको भी सेम वही करेंगे। देखिए अब यहां पे रख रहा हूं तो गैप कम है, जैसे इसको मैं यहां पे लेके आया तो ये बढ़ गया। अब इसका डार्ट का कपड़ा अपने आप यहां चला गया, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि मैं जो 2 इंच का मार्क लिया है, जैसे मैं भी आपको समझा देता हूं, पहले इसको मैं स्टेपलर लगा दूं, फिक्स करके मैं आपको समझा रहा हूं, एक सेकेंड। ओके ये थोड़ा सा मुझे कट करना पड़ेगा, पेपर ज्यादा है, ये बंद नहीं हो रहा फ्रेंड्स, ओके ठीक है। अब देखिए तो मैं इसको स्टेपलर लगा लेता हूं इस तरह से, ये हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगा। आप ये नहीं कि यहां ज्वाइंट है या यहां ज्वाइंट है, आपके ब्लाउज में कहीं ज्वाइंट नहीं आएगा, सिर्फ एक डार्ट यहां डलेगा, ओके ठीक है। तो अब मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं। देखिए बहुत लोगों के दिमाग में ये चल रहा है, या कुछ लोग मिसगाइड करते हैं आप लोगों को, कि कहेंगे ये भी कि एक बात बताओ, जो डार्ट 2 इंच यहां लगाया गया, डायरेक्ट हम डार्ट को ऐसा 3 इंच नहीं लगा सकते हैं। डार्ट 3 इंच आ रहा है यहाँ पे, देखिए 3 इंच हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, इसको काटने की जरूरत क्या है। तो ये लोग, आपको मैं बता रहा हूं, जो बेवकूफ लोग होंगे,
आपको भटकाएंगे, आपको उनके चक्कर में नहीं पड़ना है। एक चीज उनको ये भी बता देना, अगर ऐसे लोग जो सोचते होंगे कि मैं आपको एक और चीज दिखा रहा हूं, ये मेरा स्केल है, यहां पे रखूंगा मैं, आपको पता है कि ये 90 डिग्री पे दोनों एंगल होता है, और ये लाइन फ्रंट देखिए, ये लाइन पे मैंने रखा है बिल्कुल, और यहां पे भी मैच कर दिया, तो ये चीज देखिए अपने आप ये ऊपर चला गया है, ये डार्ट शिफ्ट हुआ है, देखिए अपने आप ये गैप ऊपर गया है। इसमें पैटर्नों में बहुत सारा चेंजेस आए हैं, तो ये चीज होती है। बहुत लोगों को मैंने कमेंट करते हुए लोगों को देखा है, मैं इसलिए बता रहा हूं कि इसको बढ़ा देने से होता तो मैं बिल्कुल कोई नहीं है कि इतना सारा मेहनत करके ये सिखाएगा, ठीक है। ये चीज आपको करोगे तब ये फिटिंग आएगी। डार्ट यहां हुआ, अब आपको करना क्या है, देखिए ये डार्ट की जब लेंथ बड़ी हो जाती है फ्रेंड्स, एक चीज और समझाता हूं आपको, 3 इंच हो गया है, जब डार्ट हमारी बड़ी हो जाती है ना, तो ये कपड़ा हम यहां से कट कर देते हैं। मैं आपको समझा रहा हूं कैसे। 1 मिनट, और थोड़ा सा मैं इसको पहले इसमें पेपर को लगा लेता हूं, पूरा एक डार्ट बना के मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि आपको इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है। देखिए ये मैं टेप लगा देता हूं यहां से। आपको ये समझना है कि मेरा अब एक ही पार्ट ऐसा है, ठीक है। अब हमारा स्टिचिंग कैसे होगा, स्टिचिंग के लिए आपको 0.5 इंच का मार्जिन लेना है। ये देखिए ऐसा हमने मार्क कर दिया 0.5 इंच का, और इधर से भी 0.5 इंच का मार्क लेना है। ये डार्ट बनाने का तरीका मैं आपको समझा रहा हूं कि कैसे रहेगा। तो ये देखिए, ये जो मार्क देख रहे हैं ना, हम यहां से कट कर देंगे ऐसे। इसको हम बोलते हैं, ये हेवी डार्ट हो गया है ना, हेवी डार्ट मतलब ये एक जगह ज्यादा कपड़ा हो गया, तो इसलिए हम कपड़े को नहीं रखेंगे अंदर, नहीं तो मोटा मोटा दिखता है, ठीक है ना। मैंने मार्जिन ऐड कर दिया इस तरफ सिर्फ, और ये कट कर देता हूं। ये सब एक्स्ट्रा की कोई जरूरत है ही नहीं, मैंने बस मार्जिन ऐड करने के लिए आपको दिखाया, मैंने काट कर फिर से हटा दिया। मुझे तो इस एक साइड की जरूरत है, आपको सिर्फ मार्जिन ऐड किया हूं। आप समझ सकते हैं कि ये लगाया हूं पेपर किस लिए, क्योंकि इधर मार्जिन नहीं था फ्रेंड्स, राइट। ओके, तो अब देखिए डार्ट को स्टिच करना है, तो ऐसे पकड़ के हम डार्ट को, ऐसा हमने डार्ट को पकड़ना है, ऐसा फोल्ड करना है, और यहां पे पकड़ के स्टिच कर देंगे। और ये वाला यहां से आप चाहो तो उसको ओवरलॉक करके किसी भी तरह से आपको फिनिश पक्का कर सकते हो। यहाँ ये सेंटर फ्रंट है फ्रेंड, ठीक है, ऑन फोल्ड है, और यहाँ पे डोरी लगेगा, ठीक है। और साइड में मार्जिन भी है, इसको हम कट कर लेते हैं, लेकिन सीधा कट करेंगे साइड की मार्जिन को। तो फ्रेंड्स ये बहुत अच्छी इसकी फिटिंग आएगी, जो मैंने पहले भी दिखा दिया था। तो कटिंग हमारी पैटर्न के फ्रंट कंप्लीट हो गया। चलो अब हम स्टिचिंग की तरफ चलते हैं। स्टिचिंग जो है बारीकी से सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप, पूरी डिटेल में आपको कि अच्छे से फिनिशिंग कैसे आती है एक प्रोफेशनल बुटीक लेवल का, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलो हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए नेक का जो डिज़ाइन है हमने पेस्टिंग कट किया है, और देखिए इसको पूरा नहीं चिपका है हमने, इसको गैप छोड़ा है मार्जिन के लिए। देखिए ये आपको दिख रहा होगा, बहुत लोग ऊपर तक चिपका देते हैं, पेस्टिंग को नहीं चिपकाना है, दोनों तरफ मार्जिन आपको छोड़ना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो मेन कपड़ा है देखिए लाइनिंग है, और एक मेन कपड़ा जो ऊपर को सेल बोलते हैं, इन दोनों को लेकर के हमें आपस में चिपका देंगे। पहले समझ में आया, लाइनिंग के हिसाब से आपको अच्छे से इसको चिपकाना है, ताकि सेल मतलब मेन फैब्रिक होता है ऊपर वाला, उसके अंदर झोल नहीं होना चाहिए। आपको अच्छे से इसको बैठा करके चिपकाना है, और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो थोड़ा मैंने बड़ा कट कर रखा है, जो मेन कपड़ा है फ्रेंड्स, ओके। क्योंकि शिफॉन फैब्रिक है, और शिफॉन फैब्रिक को हैंडलिंग में दिक्कत आती है, इसलिए हमने थोड़ा बड़ा कट किया है, और लाइनिंग हमारा जो है वो फिक्स कटिंग है, ओके। अब देखते रहिए इसको कैसे मैं अटैच कर रहा हूँ लाइनिंग और सेल समझ में आ रहा होगा, मेन फैब्रिक को सेल बोलते हैं, राइट। इसको स्टिच कर रहे हैं तो देखिए आपको झोल नहीं होना चाहिए मेन फैब्रिक में, बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है। तो आप देख सकते हैं कैसे हम इसको आराम से कपड़े को बाहर, देखिए ये एक्स्ट्रा कटिंग है जो आप लेंथ में मैंने बड़ा रखा था थोड़ा सा मेन फैब्रिक को, और ये मैं लाइनिंग के बाद में इसको मैं ट्रिम कर दूंगा, यानी कि छाट दूंगा, ठीक है। तो क्वालिटी जो होती है फ्रेंड्स, वो हर स्टेप पे ध्यान देना होता है, ठीक है।
कटिंग पे दिए, फिर स्टिचिंग में हर स्टेप पे देखिए मैं कैसे इस कपड़े को अच्छे से साफ कर करके स्टिच कर रहा हूँ। कुछ लोग पकड़ के ऐसे आप लोग घुमा देंगे तो झोल इसके अंदर रह गया तो कभी साफ नहीं होगा, ठीक है। देखिए किस तरह से मैं साफ कर रहा हूँ, आपको समझ में ये आना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि ये सिलने के बाद में ना शिफॉन फैब्रिक को कैसे हैंडलिंग करते हैं ये आपको इसमें मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए शिफॉन फैब्रिक इतना आसान नहीं होता इसको सिलना, ओके। ये जहाँ पे भी अगर निकलेगा हम उसको छाट देंगे बाद में, ओके फ्रेंड्स। तो पहले आपको ये देखना है कि कैसे हम फैब्रिक को लाइनिंग के ऊपर चिपकाते हैं, यानी कि अटैच करते हैं, पेस्ट करते हैं, कुछ भी कह सकते हो। दो कपड़े को एक साथ हमने अटैच कर दिया है इसमें। अब जो भी एक्स्ट्रा हमारा कपड़ा लाइनिंग के बाहर जा रहा है, देखिए हमारे जो मेन फैब्रिक में फ्रेंड्स, ये मेन फैब्रिक है, कहीं से कोई झोल नहीं आ रहा है। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम छाट देंगे, इस तरह से हम छाटने को ट्रिम बोलते हैं फ्रेंड्स, ओके। अब देखिए ये हमारा जो डिज़ाइन बना रखा है हमने नेक में वो लगाएंगे। उससे पहले हमने डोरी भी बना लिया है। डोरी बनाने आपको तो पता होगा, मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है, अगर नहीं है तो आप चैनल पे जाकर देख लीजिएगा। ये डोरी हमने बनाया है, जो पॉइंट आपको दिख रहा है डिज़ाइन वाला पॉइंट, इसी पे आपको टक करना है पहले। देखिए मैंने टक कर दिया है। दूसरा डोरी को भी ये जो पॉइंट है इस पे हम टक कर लेंगे, ठीक है। देखिए ये दोनों को हमने टक कर लिया फ्रेंड्स। अच्छा अब इस सेंटर में नोच लगाएंगे, ठीक है। सेंटर में नोच लगाया और सेम नोच हमें जो नेक का डिज़ाइन है उसमें भी लगाना है। देखिए ये वाला पार्ट में, तो इसमें भी हम नोच लगाएंगे फ्रेंड्स, ओके। लगाने के बाद में अब ये हमारा गाइड बन गया। आप लोगों को ध्यान से समझना है। देखिए इतना अच्छा इसकी फिनिशिंग आएगा कि आप कह नहीं सकते। मैंने आपको पहले भी इसका दिखा दिया, इतना अच्छा इसकी गले की फिनिशिंग है। तो कैसे आती है आपको सीखना पड़ेगा। देखिए नोच मैंने लगाया, लगाने का नोच क्यों लगाया ये आपको समझना है, क्यों लगाया पहले उसमें दिमाग लगाना है, ठीक है। और देखिए मैं यहाँ पे पॉइंट जो है बना रहा हूँ, जैसे जहाँ पे जो हमने पेस्टिंग किया है, पेस्टिंग की बिल्कुल जड़ में सिलाई लगाना है। आपको ये ध्यान रखना है पेस्टिंग के ऊपर आपकी मशीन की नहीं आना चाहिए, कोई सिलाई नहीं आनी चाहिए। और जो मैं नोच लगाया वो आपको मैं आगे बताता हूँ, क्योंकि हमें नोच जो हमारी बॉडी की नोच थी और फेसिंग की, नेक फेसिंग की मैच होनी चाहिए। देखिए मैच मेरा हो गया। अब ये मैच होगा तो इससे हमारा फायदा ये होगा, हमारा नेक बैलेंस होगा, अच्छी फिनिशिंग आएगी, क्लियर है। और ये पॉइंट में देखिए मैं मशीन को घुमा घुमा करके, जिस तरह से हमारी फेसिंग है, फेसिंग मतलब फ्यूजिंग की जो कटिंग किए हैं, ठीक है, इसको हम फेसिंग बोलते हैं। और ये देखिए हमने कट स्टिच कर लिया। अभी हमें जड़ तक हमें कट मारना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे भी बिल्कुल जड़ तक कट मारेंगे, उसके बाद में हम इसे थोड़ा थोड़ा राउंड वाले पे कट मार देंगे फ्रेंड, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा मार्जिन छाटेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है। दूसरी तरफ भी आपको मार्जिन को जैसे छाट के अब पलट देंगे, डोरी खींचोगे अच्छी सी फिनिशिंग आ जाएगी। दूसरी साइड भी एक्स्ट्रा मार्जिन जो है उसको कट कर लेना है फ्रेंड्स, ओके। देखिए एक्स्ट्रा मार्जिन के बाद में इसको खींच के आपको निकाल दोगे, बढ़िया अच्छा फिनिशिंग आ गया आपका, देख सकते हैं। अच्छा एक और चीज़ फ्रेंड्स, ये जो इसमें मार्जिन है ना, देखिए ये हमें पहले फोल्ड कर लेना चाहिए था, लेकिन ये छूट गया तो हम बाद में कर रहे हैं, लेकिन आपको पहले करना है। क्लियर है, समझ में आ गया। इसमें आपको कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है ना, कंफ्यूजन आपकी कोई नहीं होनी चाहिए। आराम से पहले फोल्ड कर लेंगे तो ये हमें दिक्कत अब जो अभी आ रही है थोड़ी बहुत वो नहीं आएगी, क्लियर है। आपको ये जो मैं फोल्ड कर रहा हूँ फ्रेंड्स, गले में लगाने से पहले फोल्ड कर लेना है, क्लियर, ओके फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब मैं इसको भूल गया था तो मैं अभी लगा रहा हूँ, बस आपको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। अब देखिए अच्छा कितना से अच्छे से इसका फिनिशिंग आ जाएगा। और इसके बाद में देखिए इसमें हम बैक स्टिच लगाते हैं वो नहीं लगाएंगे। शिफॉन फैब्रिक है, इसके लिए हमें दोनों फैब्रिक पे सिलाई लगाना, जैसे मैं लगा रहा हूँ ना दोनों फैब्रिक के ऊपर, इस तरह से इस डिज़ाइन में लगाना है। थोड़ा हमारा मजबूती नेक के ऊपर हो जाएगा। शिफॉन क्या होता है ना, निकलने लगता है, तो डबल सिलाई हो जाएगी ना तो ये कभी नहीं निकलेगा, हमारे कपड़े में मजबूती आ जाएगी सिलाई के अंदर और फिनिशिंग भी आएगी, ओके। कुछ कपड़े होते हैं जहाँ पे हमें डबल सिलाई देना जरूरी होता है, कच्चा और पक्का,
ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर ये मोटा फैब्रिक होता और हमारा नेक का डिज़ाइन ये थोड़ा पॉइंटी है, इसके लिए ऊपर से सिलाई लगा रहे हैं। क्लियर? अब इसकी कितना अच्छा सा देखिए, कोई कपड़े में पकड़िंग नहीं आ रही है। आपको दिख रहा होगा कि कितना सफाई से सिलाई लग रही है इसके अंदर। तो देखिए फ्रेंड, हमारी जो नेक है ये बिल्कुल फ्रेश, मतलब कहते हैं ना, बिल्कुल मतलब नीट एंड क्लीन फिनिशिंग इसके अंदर आया है, आप देख सकते हो। ठीक है। अच्छा, अब ये डार्ट है जो फ्रेंड्स, इसको हम डार्ट बोलते हैं, राइट। अब डार्ट को लगाएंगे। डार्ट लगाना मीन्स स्टिच कर देना। तो देखिए, ये लगाने से पहले आपको ना एक मार्क लगाना है कि इसकी लेंथ कितनी है। तो ये 4.5 इंच हमें रेडी चाहिए पैटर्न के अनुसार। देखिए, पैटर्न को हम नाप लेते हैं। 4.5 इंच हमारा डार्ट की लेंथ होना चाहिए। मार्जिन ले करके हमने नापा है, तो इसमें भी 4.5 मार्क कर लेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं। और फिर अपना 0.5 इंच यानी आधा इंच के मार्जिन ले करके सिलाई सीधी लगाएंगे जहाँ पे आपकी मार्का आ रहा है। ठीक है, देखिए हमने लगा दिया। और इसके बाद में जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है ये वाला अब हम कट कर लेंगे। तो देखिए, अगर मेरे पास ओवरलॉक है तो ओवरलॉक कर लेंगे, अगर नहीं है तो आपका हाथ के सुई से इसको ना आप मतलब ब्लॉक कर देंगे ताकि कभी धागा ना निकले कपड़े का। ठीक है, सेम इधर भी 4.5 पे डार्ट लगाएंगे और हम स्टिच कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस दूसरी भी डार्ट को हम स्टिच कर लेंगे और मार्जिन को कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें 2 डार्ट है, लेकिन 2 डार्ट जो है ना इतना इंपॉर्टेंट है कि हमारी बॉडी में बिल्कुल परफेक्ट फुलनेस देगा और अच्छी फिटिंग आ जाएगी। ठीक है। तो देखिए, मेन जो होता है हमारा फ्रंट को हमने फ्रेंड्स इसमें पूरी स्टिचिंग डिटेल में आपको बताया है कि कैसे इस फ्रंट को बनाना है। और आपको बैक और स्लीव लगाने नहीं आता है तो चैनल पे मेरी वीडियो पड़ी हुई है, डली हुई अपलोड है, आप वहां से जाके देख सकते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और एक नया डिजाइन है, पूरी डिटेल में मैं समझाने की कोशिश किया हूं आपको। एक प्रोफेशनल तरीके से बनाने का यही तरीका है। आप गलती से मत सोचना कि डायरेक्ट मैं फैब्रिक पे कटिंग करूं। ठीक है, अब मैं हर तरह से आप लोगों के लिए प्रूफ दे चुका हूं कि आपको पैटर्न पे ही कटिंग करोगे तो एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक और चीज आप लोग के लिए खुशखबरी ये है कि मेरा एक कोर्स चालू हो चुका है, जो आप लोगों को पता भी होगा कुछ लोगों को, और इससे आपको बहुत हेल्प मिल रहा है। और मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में तो ज्यादा नहीं बता सकता, बट आपको ये बता देता हूँ इस कोर्स में आप क्या क्या सीख सकते हैं, थोड़ा सा डिटेल बताता हूँ। तो इस कोर्स में फ्रेंड्स हम बेसिक टू एडवांस मतलब आपको एक मास्टर पैटर्न के बारे में सिखाएंगे। मास्टर पैटर्न का जो क्लास है आपको वही सिर्फ सीखने में 15 दिन लग जाएगा। ठीक है, इस इतना ही इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको ना सिखाया जाएगा बारीकी से। अगर आप बिल्कुल बिगिनर्स हैं वो तब भी इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बिगिनर्स के लिए भी सिखाया जाएगा इसके कोर्स में कि फैब्रिक जो होता है, कौन सी फैब्रिक पे कैसे सिलाई लगाया जाता है, सिलाई सेटिंग कैसे की जाती है, कटिंग कैसे की जाती है, तो मैं सिखाऊंगा ही। उसके बाद में आपको स्टार्टिंग से आपका मेजरमेंट बॉडी का लेना, कैसे लेना है बॉडी की मेजरमेंट, वो हम सीखेंगे। उसके बाद में कटिंग पैटर्न का बहुत डिटेलिंग वाला है, डार्ट मैनिपुलेशन है, और प्रिंसेस कट है, 2 डार्ट है, 1 डार्ट है, फ्रेंच डार्ट है, गेदर वाला ब्लाउज है, प्लीट वाला ब्लाउज है, और शोल्डर प्रिंसेस कट है, हाई नेक है, कटोरी ब्लाउज है। ये सारे कुछ आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड्स आपको 2500 रुपए में, ओनली 2500 में ये सारा चीज आप सीख सकते हैं। अगर आपको मैं डिटेल में थोड़ा बताऊं कि ये जो है रिकॉर्डेड प्लस लाइव है, आपको 16 वीडियो क्लास का होगा और आपको एक दिन अल्टरनेटिव मिलेगा। 16 में अगर है तो आपको आज क्लास करोगे, फिर एक दिन प्रैक्टिस करनी है आपको, और नेक्स्ट डे आपको फिर से वो क्लास मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि आप ये सोच रहे होंगे ये तो लाइव क्लास नहीं है, तो कैसे मैं सवाल जवाब करूंगी अगर मुझे समझ में नहीं आता है। तो मैं आपको बताता हूं कि आपको जैसे आज मैंने कोर्स दिया, आप उसको सीख रहे हैं, वीडियो को ऑन करके अपने टाइम के अनुसार जब भी आप फ्री होते तब आप सीख सकते हो। तो सीखने के दौरान आपको कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन आता है, नहीं समझ में आया, अपने हाथों से पेन लेना है, लिखना है, उसमें नोट डाउन करना है कि ये मेरे को समझ में नहीं आया। फिर आपको इस तरह से 2-3 क्लास आप हफ्ते में करेंगे, और आपको संडे आपको लाइव क्लास के लिए मिलेगा टाइम। लाइव क्लास में फ्रेंड्स
आपको जो भी डाउट्स हुए होंगे पिछले क्लास में, आपने 3 क्लास किया, कहीं 3-4 डाउट जो भी हो गए होंगे, और तो लाइव क्लास में मेरे से जूम पे 1 to 1 आप डिस्कस करके सारे डाउट्स क्लियर कर लेंगे। तो आपको रिकॉर्ड प्लस लाइव सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद में आपको कभी भी व्हाट्सएप पे कुछ भी पूछना है तभी पूछ सकते हैं, आपको फुल्ली सपोर्ट मिलेगा फ्रेंड्स। एक तो ये हो गया। दूसरा, आप 1500 में भी इस कोर्स को ले सकते हैं। 1500 में आपको सब कुछ वही मिलेगा, लेकिन आपको सिर्फ लाइव सपोर्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। और इसमें आपको इस तरह से इस कोर्स को डिजाइन किया गया है कि अगर आपके मन में आज कोई सवाल आया ना, तो अगले क्लास में उस सवाल का जवाब अपने आप उस कोर्स के दौरान ही मिल जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप ज्यादा मत सोचिए, सिर्फ 1500 या 2500 जो भी आपको क्लास ज्वाइन करना है, यानी कि 1500 एक कोर्स भी ले सकते हो। दूसरा ऑप्शन है 2500 जिसमें लाइव सपोर्ट है। तो ये जो व्हाट्सएप का नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये नंबर पे आप मुझे मैसेज करके और डिटेल ले सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इस कोर्स को मत छोड़ना। अगर आपको स्टिचिंग में अपनी सफाई और फिटिंग लानी है, तो एक फिनिशिंग लानी है तो फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो।